नमस्कार, IGTV प्राइम में आपका स्वागत है। मैं शुभमिता हाजिर हूँ देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरों के साथ। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। बिहार चुनाव 2025, एनडीए का घोषणा पत्र, किए 25 बड़े वादे। झारखंड में हवानियत की हद पार, पलामू में मिला नवजात का कटा सिर। मोकामा में बाहुबली दुलारचंद यादव की हत्या से दहला बिहार। झारखंड के 5 IPS समेत 14 पुलिसकर्मी दक्षता पदक से सम्मानित। रन फॉर यूनिटी में झारखंड। पटेल जयंती पर पीएम ने कांग्रेस को लिया निशाने पर। ब्रिटेन के किंग चार्ल्स ने छोटे भाई प्रिंस एंड्रयू को किए सारे शाही खिताब से बेदखल। जुबिन गर्ग की आखिरी फिल्म रोई रोई बिनाले रिलीज, हर शो हाउसफुल। ऑस्ट्रेलिया को 5 विकेट से हराकर विमेंस वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंची टीम इंडिया। शेयर बाजार में गिरावट, सेंसेक्स और निफ्टी 100 अंक नीचे। अब खबरें विस्तार से। पटना में आज एनडीए ने अपना संकल्प पत्र 2025 जारी किया। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने घोषणा पत्र जारी करते हुए कहा कि अगले 5 साल में 1 करोड़ नई नौकरियां दी जाएंगी। महिलाओं को 2 लाख रुपए की सहायता और 1 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य रखा गया है। किसानों के लिए कर्पूरी ठाकुर किसान सम्मान योजना के तहत प्रति वर्ष 9,000 रुपए देने का वादा किया गया है। शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्योग और खेल क्षेत्र में भी कई नई योजनाओं की घोषणा की गई है। झारखंड के पलामू से एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है। बता दें, पलामू जिले के मेदिनीनगर में एक नवजात शिशु का कटा सर मिलने से सनसनी फैल गई। सिर करीब 3 से 4 दिन के बच्चे का बताया जा रहा है, जबकि धड़ अभी तक नहीं मिला है। घटना के बाद पुलिस ने इलाके में सर्च ऑपरेशन शुरू कर दी है और अस्पतालों, नर्सिंग होम्स के रिकॉर्ड खंगालने में जुटी है। अंधविश्वास या बलि की आशंका जताई जा रही है। थाना प्रभारी ज्योतिलाल राजवार ने बताया कि पुलिस हर एंगल से जाँच कर रही है और जल्द मामले का खुलासा किया जाएगा। अगली खबर बिहार से जुड़ी है। बिहार चुनाव के बीच मोकामा के बसावनचक गांव में जन स्वराज पार्टी के नेता और बाहुबली दुलारचंद यादव की हत्या कर दी गई है। वे उम्मीदवार पीयूष प्रियदर्शनी के समर्थन में प्रचार कर रहे थे, तभी घात लगाए बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की और गोली लगने के बाद उन्हें गाड़ी से कुचल डाला। दुलारचंद की मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद इलाके में भगदड़ मच गई और भारी पुलिस बल तैनात किया गया। परिजनों ने जदयू उम्मीदवार अनंत सिंह पर हत्या का आरोप लगाया है। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। इतना ही नहीं, अनंत सिंह के ऊपर FIR दर्ज ऑलरेडी हो चुकी है। झारखंड के 5 IPS अधिकारियों समेत 14 पुलिसकर्मियों को केंद्रीय गृह मंत्री दक्षता पदक 2025 से सम्मानित किया गया है। बोकारो में एक विशेष ऑपरेशन में उत्कृष्ट वीरता और पेशेवर दक्षता दिखाने के लिए सम्मान दिया गया, जिसमें 5 इनामी नक्सलियों को मार गिराया गया था। सम्मान पाने वालों में IG होमकर अमूल वेणुकांत, IG माइकल राज S, IPS इंद्रजीत महता, सुरेंद्र कुमार झा, मनोज स्वर्गियारी समेत अन्य पुलिसकर्मी शामिल है। यह पदक विशेष अभियान, खुफिया और फॉरेंसिक कार्यों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के अवसर पर शुक्रवार को पूरे देश में राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया गया। रांची में न्यू पुलिस लाइन में झारखंड पुलिस की ओर से रन फॉर यूनिटी का आयोजन किया गया, जिसमें ग्रामीण SP प्रवीण पुष्कर के नेतृत्व में सैकड़ों जवानों ने भाग लिया। SP ने कहा कि सरदार पटेल ने देश को एक सूत्र में बांधने का ऐतिहासिक कार्य किया है। वहीं PM मोदी गुजरात के एकता नगर में आयोजित मुख्य कार्यक्रम में शामिल हुए। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी में 1 से 15 नवंबर तक भारत पर्व 2025 मनाया जाएगा। अब बढ़ते हैं राष्ट्रीय खबरों की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती पर गुजरात के एकता नगर पहुंचे और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर पुष्पांजलि अर्पित की। राष्ट्रीय एकता दिवस परेड के दौरान संबोधन में उन्होंने कहा कि सरदार पटेल पूरे कश्मीर को भारत में मिलाना चाहते थे, लेकिन नेहरू ने ऐसा नहीं होने दिया, जिससे देश दशकों तक जलता रहा। मोदी ने कांग्रेस पर गुलाम मानसिकता का आरोप लगाते हुए कहा कि जो अंग्रेज वंदे मातरम पर प्रतिबंध नहीं लगा सके, वो कांग्रेस ने धार्मिक आधार पर कर दिया। अब बढ़ते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों की ओर। ब्रिटेन के किंग चार्ल्स III ने अपने छोटे भाई प्रिंस एंड्रयू से सभी शाही खिताब, सम्मान और विशेषाधिकार छीन लिए हैं। बकिंघम पैलेस ने पुष्टि की कि अब एंड्रयू को किसी शाही उपाधि से नहीं पुकारा जाएगा और वे एंड्रयू माउंटबैटन विंडसर के नाम से जाने जाएंगे। ये कार्रवाई अमेरिकी अरबपति जेफरी एप्स्टीन के जुड़े यौन शोषण विवादों के बाद की गई। बढ़ते जन दबाव के बीच किंग चार्ल्स ने शाही परिवार की छवि बचाने के लिए कदम उठाया। साथ ही एंड्रयू को उनके शाही आवास रॉयल लॉज खाली करने का आदेश भी दिया गया है। अब आपको लेकर चलते हैं मनोरंजन जगत में। असमिया सिंगर और अभिनेता जुबिन गर्ग की आखिरी फिल्म रोई रोई बिनाले यानी आज
31 अक्टूबर को देश भर की 800 स्क्रीन पर रिलीज हुई, जहां सभी शो हाउसफुल चल रहे हैं। असम में फिल्म को लेकर फैंस में जबरदस्त क्रेज देखने को मिल रहा है। लोग सुबह 4 बजे से टिकट के लिए लाइन में हैं। यह जुबिन की आखिरी ऑनलाइन स्क्रीन उपस्थिति है, जिनका 19 सितंबर को सिंगापुर में स्कूबा डाइविंग के दौरान निधन हो गया था। असम सरकार ने फिल्म से मिलने वाले जीएसटी कलेक्शन को कलागुरु आर्टिस्ट फाउंडेशन को दान करने की घोषणा की है। खेल की दुनिया की बात करें, भारतीय महिला क्रिकेट ने महिला वनडे वर्ल्ड कप 2025 के सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया को 5 विकेट से हराकर फाइनल में जगह बना ली। ऑस्ट्रेलिया ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 339 रन का लक्ष्य दिया था, जिसे टीम इंडिया ने 48.3 ओवर में हासिल कर लिया। जेमिमा रॉड्रिग्स ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए 134 गेंदों पर नबाद 127 रन बनाए। उनकी पारी के दम पर भारत ने विश्व कप के इतिहास में सबसे बड़ा रन चेज पूरा किया। इस जीत के साथ भारत ने फाइनल में प्रवेश कर नया इतिहास रच दिया। अंत में बाजार और कारोबार की बात। हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन शुक्रवार को बाजार में उतार चढ़ाव देखने को मिला। शुरुआती बढ़त के साथ सेंसेक्स 300 अंक गिरकर 84,100 पर और निफ्टी 100 अंक गिरकर 85,800 पर पहुंच गया। सेंसेक्स के 30 में से 17 शेयरों में तेजी रही, जबकि एनटीपीसी, टाटा स्टील्स और कोटक बैंक के शेयरों में गिरावट आई। निफ्टी के 50 में से 29 शेयर हरे निशान में रहे। ऑटो, बैंकिंग और रियलिटी इंडेक्स में तेजी, जबकि मीडिया, मेटल और फार्मा सेक्टर में कमजोरी रही। ग्लोबल मार्केट्स में भी मिला जुला रुख देखने को मिला। फिलहाल आज के लिए इतना ही। दर्शकों, कैसी लगी हमारी ये पेशकश हमें जरूर बताएं। कल फिर मिलेंगे रात 8 बजे। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए IDTV इंद्रधनुष।